महादेव जी की जयंती है, खेजली मेला दिवस है और लोक देवता वीर तेजा जी का बलिदान दिवस है। मैं सभी को बहुत सारी शुभकामना देता हूँ। आज राजस्थान के अंदर कांग्रेस का राज आए हुए 2 साल हो गए। चुनाव से पहले इन्होंने अपने घोषणा पत्र में झूठे वादे करके ये लोग सत्ता में आ गए। मारवाड़ी में कहावत है कि काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती और जनता पंचायत चुनाव में कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए तैयार है। आज हमारे देश में कोरोना का संकट चल रहा है और इस संकट में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने इस कोरोना से हमारे देश के लोगों को बचाया है। पूरे देश और दुनिया ने और WHO ने भी देश के प्रधानमंत्री जी की तारीफ की है। इस कोरोना काल में लोगों को कैसे सहायता मिले, देश के प्रधानमंत्री जी ने जनधन खातों के माध्यम से प्रत्येक परिवार को 500 रुपये देने का निर्णय किया। खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर लाभार्थी को 5 किलो अनाज, चावल व 1 किलो दाल देने का निर्णय लिया। किसानों को कैसे सक्षम करें, इसके लिए किसान सम्मान निधि के तहत 2-2 हज़ार रुपये देने का देश के प्रधानमंत्री जी ने काम किया। हमारे नरेगा काम में पहले 50,000 लाख का बजट था, अब एक डबल करके 1 लाख करोड़ का बजट किया और नरेगा की मजदूरी 182 थी, उस मजदूरी को 182 से लगाकर 202 रुपये तक देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। इस नरेगा में अभी तक राजस्थान के अंदर 780 करोड़ खर्च हुए। देश के प्रधानमंत्री जी ने देश के हर नागरिक का स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हुए आयुष्मान योजना लागू की। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान की सरकार ने इस आयुष्मान योजना को भी लागू नहीं किया। दूसरी तरफ भामाशाह स्वास्थ्य बीमा को भी इन्होंने बंद कर दिया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम 5 साल बिजली के बिलों में बढ़ोतरी नहीं करेंगे। इन्होंने इस बिल में फ्यूल चार्ज और सेस लगाकर भारी भरकम बिल दे दिए। गरीब जनता ये बिल जमा कराने के लिए सक्षम नहीं है और प्रत्येक व्यक्ति को 500 से लगाकर 1800 रुपये का बिजली का बिल बढ़ोतरी होकर आ गया है। उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री जी ने इस कोरोना काल में 3 महीने में मात्र 100 रुपया जमा कराकर शेष राशि माफ़ कर दी है और बीजेपी सरकार ने जो किसानों की सब्सिडी माफ़ कर दी थी 833 रुपये प्रति महीना, साल का 10,000, वो भी सरकार ने वापस लागू कर दी। पिछले कुछ समय से राजस्थान के अंदर टीडी का भारी प्रकोप चल रहा है। फिर सरकार इस टीडी को रोकने में भी नाकाम रही। कांग्रेस ने चुनाव से पहले किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ़ी की घोषणा की थी। अभी कई जगह ये बात आ रही है कि कई किसानों को, डिफॉल्टर किसानों को ऋण नहीं मिल रहा है। तो मैं सरकार से पूछना चाह रहा हूँ कि आपने संपूर्ण कर्ज माफ़ी कर दी तो ये डिफॉल्टर लोग कहाँ से आए? हमने सरकार के ऊपर दबाव बनाया तो सरकार ने फिर डिफॉल्टरों को लोन देने की घोषणा की। अभी तक उनको लोन नहीं मिल रहा है। आज राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था चरमरा गई है। हत्या हो, चोरी हो, डकैती हो या बलात्कार, ये घटना दिनों दिन बढ़ रही है। ये हमारे लिए चिंतन का विषय है। अभी मानसून चल रहा है, यह पूरे राजस्थान में सड़कें टूटी हुई है और अधिकारियों से जब भी बात होती है जालौर जिले के लिए, चाहे रानीवाड़ा विधानसभा के लिए, तो अधिकारी एक ही बात कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। तो मैं सरकार को पूछना चाहता हूं कि कब तक पैसे देकर इन सड़कों को आप ठीक कराएंगे। इसके लिए 31 तारीख को सभी GSS पे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता
एक ज्ञापन देंगे और 2 सितंबर को उपखंड कार्यालय पर और 4 सितंबर को जिला स्तर पर ये सारी बातों को हम ज्ञापन के माध्यम से कुंभकर्ण के दिन जो सरकार सो रही है इसको जगाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।